हमने अपने मुल्क को बचाना है, और इस मुल्क को बचाना है तो इस मुल्क की अल्लाह के बाद पहली और आखिरी उम्मीद वो इमरान खान है। कि इस चीज में जरा भी डाउट नहीं है कि पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान पूरा तो क्या 1% भी रोड पे निकल के इंसाफ मांगे तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको इंसाफ न दे। सेनेट का नरम गुदाज जो सोफा होता है ना, उससे ये जमीन बहुत ज्यादा अजीज भी है मुझे। यहाँ पे मैं ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, यहाँ पे मैं अपने भाइयों के बीच में बैठा हूँ। वहां पर तो एक जाली पार्लियामान के दरमियान मुर्दार 4 लोगों के दरमियान बैठने से मैं यहाँ पे बैठने को बहुत अपने लिए एजाज की बात समझता हूँ। सबको ये सोचना चाहिए कि ये अकेले केपी के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, सबको अपना हिस्सा डालना होगा। अगर कोई निकलता है, कोई अपने तौर पे हिम्मत करके निकलता है तो खुदारा उनका अगर आप साथ नहीं दे सकते तो उनकी रुकावट मत बने। ऑलरेडी जैसे आपने कह चुके हैं, हमारे पास इतने बहुत सारे विंग्स हैं, हमारे पास हमें किसी नई फोर्स की जरूरत नहीं है। और फोर्स वर्ड इटसेल्फ इज वेरी सेल्फ डैमेजिंग, तो वी शुड नॉट बी यूजिंग दिस। ठीक, हमारा मकसद अदालतों पे दबाव डालना नहीं है, हमारा मकसद किसी को इन्फ्लुएंस करना नहीं है, लेकिन पूरी कौम को इंसाफ मांगने के लिए खड़ा होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नजर अब्बास लंदन से और आज मैं एक तारीख लिखी जा रही है पेशावर में, केपीके में एक तारीख लिखी जा रही है और उस तारीख को जो लीड करने वाली शख्सियत है एडवोकेट खुर्रम ज़ीशान मेरे साथ है। आई एम ऑनर टू हैव यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और आपके तमाम जो साथी, उन तमाम जो इर्द गिर्द बैठे हुए तमाम वारियर जो, उन तमाम को मेरी तरफ से बहुत सारा अस्सलाम वालेकुम। सबको सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा खुर्रम, ये यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ पे हमला वगैरह हुआ, लोगों ने बड़ी बातें सुनी कि यार ये क्या हो गया, उनको लोग डिसअपॉइंट भी हुए और थोड़े से कुछ दिल बर्दाश्त भी हुए, उनको आप क्या कहेंगे? नहीं जी, बिल्कुल दिल बर्दाश्ता होने की जो बातें करते हैं वो लोग हम में से नहीं है। ना हम दिल बर्दाश्ता हुए और ना हम कभी दिल बर्दाश्ता हो सकते हैं। उम्मीद पे ही हम खड़े हैं। एक उम्मीद, हौसला, हिम्मत, ईमान, यही तो हमारा जो है, तो हमारे पास तो यही आर्सेनल है हमारे पास, और तो कुछ नहीं है। लोगों को ये लगा था कि पता नहीं यहाँ पर हम ताहयात नहीं बैठना था। हमें खान साहब की सेहत के हवाले से जो खबरें आ रही थी उस पे एक इमीडिएट लोगों का रिएक्शन था वो जो यहाँ पर आया। जिस रोड पे हम बैठे हैं ये कभी 4 घंटे के लिए बंद नहीं हुआ, जब से पाकिस्तान बना है 4 दिन ये रोड बन रहा। और रमजान भी था, लोगों को तकलीफ। और दूसरा, कोर्ट के ऑर्डर्स थे, पुलिस यहाँ पे आई, हमने उनसे बिल्कुल कहा कि आप रोड खुलवा लें, बेशक रोड खोल दें आप, लेकिन धरना हमारा यहाँ पे बैठा रहेगा, हमारी प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद रहेगी। और हम इंशाल्लाह, देखें, हमारा मुतालबा सिर्फ दवाई या रसाई का नहीं है। हम खान साहब की फौरी अल्लाह, यहाँ पर लोगों की तादाद भी बढ़ेगी और आपको आने वाले दिनों में यहाँ पर अच्छी खासी तादाद देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो ये बात क्लियर आपने कर दी कि यहाँ पे धरना खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ रोड का ब्लॉक खत्म हुआ था, कि रोड हमने खोल दिया था। वो भी उस सूरत में कि जब लोगों ने यहाँ पुलिस का हमला हुआ, पुलिस वगैरह आ गई, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, वो अपने अपने वर्कर्स को बचाने के लिए, उनकी गिरफ्तारियां, जख्मी, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए धरना आपका जारी था, लेकिन रोड को चूंकि उन्होंने खुलवाना चाह रहे तो वो आपने खोल दिया। ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। पुलिस को बेसिकली खुशहालगढ़ के मकाम पे हम लोगों ने पुलिस को ये मौका ही नहीं दिया कि वो यहाँ पे अटैक करे। उन्होंने हमसे बात की, हमारे पास वर्कर्स कम रह गए थे, बहुत सारे लोगों को कॉल्स आ गई थी, चले गए थे आगे पीछे। तो 30 लोगों को 500-600 पुलिस वालों के साथ, वेल इक्विप्ड लोगों के साथ लड़ना हमारा कभी मकसद वैसे भी नहीं था। नाम में खान साहब की ये तरबियत है। और उस वक्त तो बिल्कुल भी इंतहाई बेवकूफ़ी होती कि अपने लड़कों को उससे लड़वाते, इनको जेलों में। देखें, मज़ामत, हकीकी मज़ामत करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं, तो ये कोई अक्लमंदी काम नहीं है कि मैं इन्हें भी जेलों में डलवा दूं या ये भी जख्मी हो जाता है या कुछ ऐसा होता है। और दूसरा, अपनी पुलिस से हमारी बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम उनके साथ लड़ाई करें। अच्छा, अब आपका ये आपके वर्कर्स जो आपके साथ बैठे हुए, किसी को कोई गिला शिकवा कोई केपीके की गवर्नमेंट के साथ एज ए गवर्नमेंट? क्योंकि यहाँ पंजाब में बहुत सारी जगहों पे कुछ इस किस्म की बातें, जी अपनी हुकूमत थी, अपने लोगों ने हमला कर दिया आके, और इस किस्म की बात, उसको जरा प्लीज वजाहत कर दीजिएगा ताकि लोगों को मजीद बेहतर समझ लग सके कि हुआ क्या। गवर्नमेंट से कोई गिला शिकवा तो नहीं है? जी जी, आपका आपका जो क्वेश्चन है उसका बड़ा सिंपल सा जवाब ये है कि देखिए, हम लोगों ने दोबारा से ये साबित किया है, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे पीटीआई का आम वर्कर हो, आम लोग, हम लोगों ने दोबारा से ये साबित किया है कि हम
कोर्ट्स को भी मानते हैं, हम अदालत के ऑर्डर्स को भी मानते हैं, लेकिन सवाल हमारा ये है कि क्या ये कोर्ट्स, इनके ऑर्डर्स, ये सारा रूल ऑफ लॉ सिर्फ हम लोगों के लिए? आज मंगल का दिन गुजरा है, उसपे भी तो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि खान साहब किससे मुलाकात करवाएं, उनकी बहनों की क्यों नहीं मुलाकात करवाई जाती है? तो सही। गिला शिकवा किसी से कोई नहीं है, अपनी गवर्नमेंट से बिल्कुल कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आ, ये बात है कि उस दिन पुलिस कुछ ज्यादा ही जल्दी एक्टिव हो गई थी, लेकिन बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है। हमने उस नहज तक बात आने ही नहीं दी कि जहां पर हम अपने लोगों को अपने पुलिस के सामने खड़ा करते, उनको लड़ाते। बिल्कुल ऐसी नौबत हमने नहीं आने दी, और कोई गिला शिकवे का ना ये टाइम है, ना हम गिले शिकवे करते हैं। हम ये चाहते हैं कि देखें, बड़ा सिंपल सी बात है, खान साहब के केसेस अब लगना शुरू हुए। हम चाहते हैं कि जब ये केसेस खान साहब की अदालतों में लग रहे हैं और इन पे हियरिंग स्टार्ट हो रही है, तो हम सब का वन पॉइंट एजेंडा ये होना चाहिए। हमें खान साहब ने पहले बता दिया था कि फैसला सड़कों पर होना है, लेकिन सड़कों पर फैसले का ये मतलब नहीं था कि कोई अदालतें सड़कों पर लगेंगी। ये जुमला भी खान साहब का ही है कि अदालती फैसले से मैं बाहर आऊंगा। तो इस दोनों जुमलों को हम जोड़ के देखें, क्लियर हमें स्ट्रेटेजी मिल जाती है कि अदालतों में केसेस लगे, लोग सड़कों पर निकले। कोई इंतशार, किसी किस्म के तशद्दुद की हमारी तहरीक में गुंजाइश नहीं है, ना हम उसकी किसी को दावत देते हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान यक ज़बान होकर निकले अपने लीडर के लिए। जितने असीरान हैं, जो जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के लिए इंसाफ मांगे। और मुझे इस चीज में जरा भी डाउट नहीं है कि पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान पूरा तो क्या 1% भी रोड पे निकल के इंसाफ मांगे, तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको इंसाफ न दे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये पैगाम सब तक पहुंचना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने बात की कि पुरतशद्दुद नहीं है हम। अभी आप हमने देखा कि कराची में जो अमेरिकन कॉन्सुलेट था उसके ऊपर कोई शख्स आके फायरिंग करके चला गया। फिर हम देखते हैं कि अंदर से कुछ लोग उठते हैं, वो कुछ ऐसे हरकत कर देते हैं जिससे तशद्दुद जो है ना वो नाम लगता है पीटीआई का। ये जो बैरूनी अनासर बीच में घुसते हैं मॉब के अंदर, आप लोग मॉब के साथ आप डील कर रहे हैं, आप अपने वर्कर के साथ डील कर रहे हैं, इनको कैसे हैंडल करना है? ये जो इंतशारी टोला अंदर जाता है और झंडा पीटीआई को उठाता है और काम उल्टे उल्टे करता है, कानून को हाथ में, उन लोगों को अब किस तरह हैंडल करने, किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे उनको? देखें, होता यह है कि जैसे अब मैं कोहाट से मेरा ताल्लुक है, तो अपने वर्कर्स को मैं बाय फेस जानता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एडजेसेंट और जिलों से जो लोग आते हैं, उनके कुछ मशरान होते हैं, कुछ उनको लीड करने वाले होते हैं, वो अपने अपने वर्कर्स को शक्ल से पहचानते हैं। तो सबकी ये ड्यूटी, अपने साथ आने वालों की उनकी ड्यूटी होती है कि आप इन सब लोगों को देखें। कोई आपको मशकूक बंदा नजर आए, कोई आपको ऐसी एक्टिविटी करने वाला बंदा नजर आए, बिल्कुल हम उसको पॉइंट आउट करते हैं। हमें यहाँ पर भी एक दो लोग मिले थे, हमने उनको पकड़ा, उनसे पूछा, वो हम में से नहीं थे। तो ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस चीज़ पे बिल्कुल हमारी नज़र है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ऐसा कोई वाकया यहाँ पे ना हो। अच्छा, आपने 5,000 बंदों की बात की थी, वो आपको कब तक सपोर्ट कितनी आई आपके पास? देखिए, ये हम जहाँ पे बैठे हैं ना केपी में, आपको भी अंदाजा है, रमजान जब स्टार्ट होता है तो पहले 10 रोजे या पहला अशरा और या 2 हफ्ते, ये तकरीबन यहाँ पे तरावी के खत्म कुरान वगैरह हो रहे होते हैं। इन दिनों में लोग ज्यादातर तरावी और मसाजिद में जाते हैं। तो अभी 12वां 13वां रोजा है, तो तकरीबन आप ये कह लें कि इस जुम्मे से आपको यहाँ पे ठीक ठाक लोग इंशाल्लाह नजर आएंगे। बल्कि आप ही की तवसत से मैं ये मैसेज भी लोगों को दे दूं कि जुम्मे की शाम को हमने यहाँ पर ओपन इफ्तार का प्रोग्राम रखा है, अपने ज़िले के लिए भी, वर्कर्स के लिए, जो एडजेसेंट ज़िले हैं उनके वर्कर्स के लिए भी, जितने पीटीआई की, हमारे सूबे की एडजेसेंट जो पंजाब के अजला भी हैं, उनकी क़यादत, ओहदेदारान, नुमाइंदे, कोई भी हो, खान साहब से नाम जुड़ा हुआ है, आप हमारे पड़ोस में कहीं रहते हैं, आप ज़रूर यहाँ पर आएँ। हम यहाँ पर बैठ के आपस में मशावरत भी करेंगे, खान साहब के लिए आवाज़ भी उठाएंगे, और इस तहरीक को यहीं से इंशाल्लाह फिर उठाएंगे। अच्छा, आप चूंकि बिल्कुल वर्कर के साथ बैठे हुए हैं, ग्राउंड पे हैं, रात भी यहीं आपकी गुजरती है, यहाँ पे ऊपर आसमान है, चादरें आपने ली हुई है, मैंने अभी देखी, जिस तरह जो जो सूरत हाल है, तस्वीर भी हम देखते रहते हैं। वर्कर के अंदर एक बड़ा कंसर्न है। वर्कर, ये बहुत से लोगों ने ये बात की थी कि जब टाइम आएगा ना, जब हुकूमत आएगी या कोई अच्छे वक्त आएंगे, तो ये सारे हमें भूल जाएंगे। ये जो महरूमी है, इसको एहसास किस तरह दूर किया जा सकता है वर्कर के अंदर से? किस तरह उनको समझाया जा सकता है कि एक टाइम में सब एडजस्ट तो नहीं हो सकते ना? अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आ जाता हूँ तो एक असामी खाली है, तो वो 15 बंदे बैठे हैं, 15 तो फिर जो एक लग जाएगा, बाकी तो नाराज हो जाएंगे। उसको किस तरह उन लोगों को समझाए कि ये कुर्बानी की, किस तरह उनको समझाएंगे आप ये? नजर भाई, मैं हमेशा से, जो कम अज कम मेरे साथ वर्कर जुड़े होते हैं, जो नौजवान मेरे साथ बैठते हैं, मेरी जब भी उनसे मुझे बात करने का मौका मिलता है,
मैं उन्हें हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आपका मकसद, आपका ख्वाब बड़ा होना चाहिए। हमने खान साहब से यही सीखा है। ये ओहदे, कुर्सियाँ, अ, इनके पीछे भागने से इंसान खुद छोटा होता है। आप काम ऐसा करें, आप अपने मकसद के साथ, अपने ख्वाब के साथ इस तरह जुड़ जाएँ कि आप एक मिसाल बन जाएँ। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये आपके पीछे आएँगी। तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, यहाँ पर मेरे साथ जितने लोग बैठे हैं ना, इनमें से कोई भी किसी टिकट का, किसी सीट का, किसी ओहदे का लालच नहीं रखता। ये खान साहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और इन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए। वो तो कुर्बानी होती ही नहीं है, जिसका इंसान बदला माँगे। तो ये इन लोगों को तो सबको क्लियर है एंड आई होप कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबको भी ये बात क्लियर हो। अच्छा, वैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं वैसे ये जब मैं जो बात करता हूँ ना, वही मैं ये बात करता था कि मैं इस वक़्त ना अपनी अपनी बका की जंग लड़ रहा हूँ, अपनी आखिरत की जंग लड़ रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर अमर बिल मारूफ नहीं और मुनकर के साथ खत्म होऊँगा तो अगर खड़ा होऊँगा तो उस पे अमल करूँगा तो मेरा अपना लालच है। तो सच के साथ खड़ा होऊँगा, उसका सिला मुझे अल्लाह ने देना है, किसी इंसान ने तो नहीं देना उसका सिलसिला। तो मेरी वैसे ना आपस में वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि मेरी ये आर्गुमेंट होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये बताएँ कि आपको कोई मुश्किलात यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किलात नहीं है जी, बिल्कुल मुश्किलात नहीं है। रोड पे बैठे हैं और हम तो मैं आपको सच्ची बात बोलूँ, मुझे 1-2 दफ़ा ही सेनेट जाने का इत्तेफ़ाक हुआ है, उसके बाद तो मुझ पे रास्ते बंद है वहाँ जाने के। लेकिन वो जो सेनेट का नरम गुदाज़ जो सोफ़ा होता है ना, उससे ये ज़मीन बहुत ज़्यादा अज़ीज़ भी है मुझे। यहाँ पे मैं ज़्यादा कंफ़र्टेबल होता हूँ, यहाँ पे मैं अपने भाइयों के बीच में बैठा हूँ। वहाँ पर तो एक जाली पार्लियामान के दरमियान, मुर्दार 4 लोगों के दरमियान बैठने से मैं यहाँ पे बैठने को बहुत अपने लिए एज़ाज़ की बात समझता हूँ और यहाँ पर बिल्कुल हमें कोई मुश्किल नहीं है। हमारी अपील है, हमारी आवाज़ बने, हम लोगों को बुला रहे हैं, आप यहाँ ना आएँ बेशक, आप जहाँ भी रोड्स पे निकल सकते हैं, अपने लीडर के लिए, अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाएँ, इंसाफ माँगे और सड़कों पे आएँ। यही एक रास्ता है। अच्छा, हमने पिछले दिनों में ये देखा है कि हर वक़्त केपी फ्रंट लाइन पे की है। मैं समझता हूँ कि मुझे अगर कभी मौका मिला तो मैं नेशनैलिटी जाके केपी की ले लूँ, अगर मुल्क को तो। क्योंकि आप लोगों ने तमाम ने केपी ने हर जगह लीड किया। अब ये कितना इंसाफ है कि पाकिस्तान के सारे सूबे, सारे का सारा केस केपी के ऊपर डाल के आराम से बैठ जाते हैं, या वो डर जाते हैं, या क्या? उनको क्या कहेंगे आप बाकियों को, खास तौर पे पंजाब को? देखें, मैंने तो इस चीज़ को मैंने क्या मेरे लीडर ने भी इस चीज़ को कभी भी ऐसे नहीं देखा पंजाबी या पख्तून, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ज़ाहिर है उसमें वज़न है। अ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी-सी ज़्यादा इसलिए बनती है कि यहाँ पे ये खान साहब का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, केपी के। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट भी है, तो हमारी उस हवाले से ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है। लेकिन सबको ये सोचना चाहिए कि ये अकेले केपी के लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है, सबको अपना हिस्सा डालना होगा और ये बात मैं अपने पख्तून भाइयों को भी समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं अपने पंजाब के, सिंध के, बाकी जगहों के, बलूचिस्तान, सब लोगों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि वहाँ पर आपके साथ आपको किस तरह के ज़ुल्म, जबर, फस्तायत का सामना है। तो मैं तो उन्हें हमेशा ये दावत देता हूँ, अभी अभी की बात मैं कर लूँ आपसे, आप वहाँ पर अगर नहीं निकल सकते, मेरे करीब जो पंजाब के अज़ला हैं, आप यहाँ पे आएँ, हमारे मेहमान बनें। हम हमारे साथ खड़े हो, हम मिलके खान साहब के लिए आवाज़ उठाएँगे। लेकिन अल्टीमेटली बात वही है कि जब तक पूरा मुल्क नहीं उठेगा और जब तक पंजाब खड़ा नहीं होता, तो पंजाब को खड़ा होना होगा और खड़े होंगे। उन्होंने देखें 3-4 साल इस ज़ुल्म का, इस जबर का बड़ी अ अ, हर तरीके से उन्होंने मुकाबला किया है। लेकिन ज़ाहिर है, एक ताकत होती है, बंदूक है लोगों के पास, आपकी घरों की ख़वातीन, आपके घरों की चादर चारदीवारी को लोग वो करना शुरू कर दें, तो ज़ाहिर है उसका एक होता है, लेकिन लोगों ने उसका मुकाबला किया और मुझे यकीन है कि अब वहाँ से मज़ीद नीचे नहीं, लोग उठेंगे और ये तहरीक चलेगी इंशाअल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, थोड़ा-सा ये बताएँ कि अभी देखें कराची में सुहेल अफरीदी गए, आपने देखा लोग किस तरह जोक दर जोक निकले, लाहौर में गए लोग निकले। ये लोग सुहेल अफरीदी को देखने के लिए निकल आए हैं, तो ये और कोई अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह का मामला होता है, फिर वही बात है कि उनको क्या इश्यू, आपको क्या लगता है वहाँ पे कि ये क्यों इस तरह, क्यों इतना डर खौफ उनके अंदर है? इस बात का जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। हमें तो जो नज़र आता है वो यही है कि ज़ाहिर है वहाँ पर जबर और फसाहियत बहुत ज़्यादा है। बाकी ये है कि देखें आपके साथ ग्राउंड पे ग्राउंड पे मैं एक आध दिन बीमार था, मैं यहाँ पे नहीं आ सका। मुझे अंदाज़ा था
यहाँ पे जो छोटे भाई मेरे बैठे हुए हैं, अ, उन्हें ज़रूरत है, उनके पास मेरा बैठना यहाँ पे ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे रात गुज़ारना तो बहुत ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे रहूँ। इसी तरह से पंजाब में, सिंध में, हर वक़्त, हर जगह लीडरशिप का अपने वर्कर्स के दरमियान में रहना। और एक और चीज़, अगर कोई निकलता है, कोई अपने तौर पे हिम्मत करके निकलता है, तो खुदारा उनका अगर आप साथ नहीं दे सकते तो उनकी रुकावट मत बने। ये मैं इशारे में एक बात कह रहा हूँ जो समझने वालों को समझ जानी चाहिए। अपने वर्कर्स के दस्तों बाजू बने। आप ये मत समझें कि ये हल्का मेरा है, मेरी मलकियत है, यहाँ पे कोई और नहीं होना चाहिए। जो भी अपने लीडर के लिए, अपने मुल्क के लिए जाफिशानी से काम कर रहा है, उसका दस्तों बाजू बने, उसकी ताकत बने, उसकी हिम्मत बने। आप नहीं निकल सकते, ठीक है, आपका नाम फैल गया होगा, आप टारगेट होंगे, लेकिन जो लोग निकल सकते हैं उनके लिए आसानी करें, मुश्किलात ना करें। अच्छा, ये कैमरा जिन्होंने पकड़ा है, थोड़ा-सा ज़रा आपका सर ज़रा बीच में से कटना वो हाँ, अब ठीक है। जी, जी। अच्छा, ये बताएँ कि इमरान खान साहब की सुन्नत है, इमरान खान साहब की मैं सुन्नत कहूँगा तो वही जिस पे आप अमल कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके खुद धरनों पे, कंटेनरों पे खान साहब सोते थे, फिर कहते थे कि चलें आज का प्रोग्राम खत्म हो गया, मैं यहीं पे हूँ, आप अपने घर जाएँ, सुबह को दोबारा आ जाइएगा। ये होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो ये आप चाह रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं हमारे जो अकाबरी मैं क्या कहूँ उनको, जो एमएनएस, एमपीएस जब हम कहते हैं, या हमारे जो इलाकाई लीडरान हैं तहसील ज़िले के, वो भी ये रोल प्ले ओहदेदारान करें। कह लें। ओहदेदारान कह लेते हैं, जी, जी। ओहदेदारान जो हैं। जी, जी। देखें, खान साहब को लोग क्यों फ़ॉलो करते हैं? मेरे साथ यहाँ पे जितने ये भाई बैठे हैं ना, इनमें से अक्सर ने खान साहब का वर्ल्ड कप जीतना नहीं देखा हुआ। सही, इन्होंने खान साहब के कैंसर हॉस्पिटल की वो कैंपेन नहीं देखी हुई। ये बिल्कुल। खान साहब को एज़ अ सुपरस्टार या एज़ अ बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं जानते हैं। ये खान साहब के नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्यों जुड़े हुए हैं नज़रिए के साथ? क्योंकि खान साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी के अमल से, अपने किरदार से इन लोगों को इंस्पायर किया है। आप कॉल देते हैं ज़बान से, मुँह से आप बात करते हैं, लोग सुन लेते हैं, अमल भी कर लेंगे कभी। लेकिन अगर आपने लोगों को वाक़ई इंस्पायर करना है, तो फिर आपको मैदान में रह के अपनी हर बात पे खुद अमल करके, अमली मिसाल कायम करके, फिर आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो हमारे खान साहब का ये तरीका है, फॉलो करते हैं उनको, देखते हैं अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है। ठीक हो गया। अच्छा, ये सुहेला फरीद साहब ने जो फ़ोर्स का बनाने का कहा था, तो फ़ोर्स बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई जबकि हमारे पास आईएसएफ भी है और यूथ भी है? अ, मैं मेरी मेरी एक ख्वाहिश है, अब तो उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होती है कि वो एक दफ़ा जैसे वो बाकी फैसलों में कहते हैं कि पार्टी की लीडरशिप और क़यादत फैसला करेगी, तो इस पे भी अगर मशावरत कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। ऑलरेडी जैसे आपने कह चुके हैं, हमारे पास इतने बहुत सारे विंग्स हैं, हमारे पास, हमें किसी नई फ़ोर्स की ज़रूरत नहीं है। और फ़ोर्स वर्ड इटसेल्फ इज वेरी सेल्फ डैमेजिंग, तो वी शुड नॉट बी यूजिंग दिस। ठीक है, हमारे पास विंग्स है, हमारे पास पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, आपके पास यूथ है, आपके पास आईएसएफ है, आपके पास लेबर विंग है, आपके पास विमेन विंग है, आपके पास हर तरह का, डॉक्टर्स का, लॉयर्स का, हर चीज है आपके पास। तो व्हाई डू यू नीड अनदर फोर्स? आप उन्हीं को मोबिलाइज करें, आप उन्हीं को मोटिवेट करें, उनको फ्रंट से लीड करें। तो हमारा भाई है सुहेल अफरीदी, बट मशावरत से चीज़ें चलें, और वी विश हिम ऑल द सक्सेस। हम सबका मकसद एक है, सोच में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बंदा हो सकता है, हम सबका मकसद एक है। तो बहरहाल मेरे ख्याल में पार्टी की आदत ने इस चीज़ से एग्री नहीं किया फोर्स के हवाले से। और हम ऑलरेडी ये जो बैठे हैं, हम सारे एक विंग का या विंग का तो नहीं, हम खान साहब के ही खिलाड़ी, हम उन्हीं की फोर्स ही तो हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ओवरसीज़ की तरफ ज़रा ज़रा दे आप ओवरसीज़ से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप कुछ क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवरसीज़ अभी तक आपने देखा कि सोशल मीडिया सारे का सारा आपके साथ है, बहुत सारे ग्रुप्स आपके साथ हैं, हर बंदा आपके साथ प्रमोट कर रहा है, आपने अपने अपने तो जो खींच लिए वहाँ बैठ के और ज़मीन पे प्रैक्टिकली लोगों का साथ दे के एज़ अ सेनेटर होते हुए नॉर्मली सेनेटर होता है वो तो गाड़ी से नीचे नहीं उतरता, उसका मिजाज ही कुछ है, लेकिन आपने इमरान खान के नक्शे कदम पे चलते हुए ज़मीन पे बैठना पसंद किया लोगों के साथ। आप मुझे ये बताएँ कि अब आप ओवरसीज़ को की तरफ से ओवरसीज़ ने जो आपके लिए किया वो है। वो आप क्या समझते हैं और क्या किया जा सकता है आपके लिए या वहाँ पे जो 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 स्ट्रगल है इमरान खान को रिहा करवाने की, उसमें ओवरसीज़ और क्या रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके ही तवज्जुह से ओवरसीज़ का ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखें, एक वक़्त ऐसा आ चुका था पार्टी पे, आप भी इस बात के गवाह हैं,
कि ग्राउंड पे कोई मौजूद नहीं होता था, सोशल मीडिया रह गया था, ओवरसीज रह गए थे और बहुत कम आटे में नमक के बराबर लोग जो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे अगर कुछ कर लेते तो कर लेते। तो सबसे पहले तो मैं ओवरसीज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खान साहब ने भी हमेशा कहा है कि ओवरसीज उनके दिल के बहुत करीब है, जाहिर है हमारे भी बहुत करीब है दिल के। और जितना दर्द ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का होता है, सच्ची बात यह है कि मैंने यहाँ पर रहते हुए लोगों को अक्सर इतना नहीं देखा। यहाँ पे मैं सच्ची बात आपको बोलूँ तो अक्सरियत की ख्वाहिश यही होती है कि कहीं वीजा शीजा लग जाए तो बाहर चले। तो और दूसरी मैं आपको अपने हवाले से बात कर दूं, आपने मेरे हवाले से बातें तो कर दी हैं, बट ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी। और हमारा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, हमारा दिल पाकिस्तान के लिए दुखता है। मेरे लिए भी बाहर जाना कोई मसला नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे दोस्त बैठे हैं, इनके लिए बाहर जाना कोई मसला नहीं है, सुकून की जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन वो इंतहाई खुदगर्ज इंसान है जो अपने मुल्क को, अपने लोगों को जलता हुआ देखे और उन्हें छोड़ के जलता हुआ बाहर चला जाए, ये चीज हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हमने अपने मुल्क को बचाना है और इस मुल्क को बचाना है तो इस मुल्क की अल्लाह के बाद पहली और आखिरी उम्मीद वो इमरान खान है। तो मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए आवाज उठाई है, इसी तरह आवाज उठाते रहें। अपने यहाँ पे जो दोस्त हैं, जो भाई आपके, उनके लिए आवाज उठाएं, उनकी आवाज बने और पाकिस्तान का मुकदमा आप दुनिया में लड़ें। हमें आपसे ये उम्मीद है, हमें आप पे फख्र है और हमारा साथ है जरूर। अच्छा, अब आने वाले दिनों में रमजान के बाद आखिरी क्वेश्चन मैं क्योंकि काफी टाइम दिया आपने, मैं आवाजें भी सुन रहा हूँ, आपके इर्द गिर्द लोग भी बैठे होंगे और खासतौर पर वो जो कैमरा मैन है वो बड़ी प्रॉब्लम में होगा पीछे पकड़ के। तो बस एक क्वेश्चन और आखिरी, ये मुझे बताएं कि अब हम कहाँ जाएंगे इसके बाद? रमजान है, रमजान के बाद हम क्या, किस तरफ, कब हम मोमेंटो पकड़ने, आपको क्या लगता है कब तक मोमेंटो आ जाएगा हमें? एक तो अपने जुम्मे का बताया कि जुम्मे का इफ्तारी है, उसके बाद की जो सूरत है, कुछ थोड़ा सा आइडिया दे लोगों को, सुनने वालों को। Nazar bhai, the time to act is now. Now, not tomorrow, not on next Friday, not next month, not after Eid. The time for action is now. आज का दिन, ये मोमेंट, ये घड़ी, ये लम्हा, ये अमल का वक्त है। और मैं ये बात आज ज्यादा जोर देकर क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि देखें खान साहब के केसेस अब अदालतों में लग चुके हैं। खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करने का केस 10 तारीख को लगा है। 11 तारीख को अलकादिर, जो उन दो केसेस में से मेन जो दो केसेस है उनमें से एक अलकादिर केस है जो बकाए, एक उनका तोशाखाना 2 जिसपे 2-3 दिन पहले उस पे से एतराजात हट गए थे और वो भी इन्हीं डेट्स में मेरा अंदाजा है कि वो लग जाएगा। ठीक है, जब अदालतों में केसेस लग गए हैं तो ये इंतहाई बेवकूफी होगी कि मैं ईद के बाद का कहीं सोचूं। जब अदालतों में केसेस लगे लोगों को सड़कों पे उससे 2 दिन पहले होना चाहिए। जब जब अदालत बैठे लोगों को सड़कों पे होना चाहिए। हमारा मकसद अदालतों पे दबाव डालना नहीं है, हमारा मकसद किसी को इन्फ्लुएंस करना नहीं है, लेकिन पूरी कौम को इंसाफ मांगने के लिए खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना पड़ेगा, वरना आपको इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया। मैं इस नोट पे आपसे इजाजत लूंगा। खुरम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, दोबारा भी आपको तकलीफ देंगे इस नोट पे कि इस वक्त यही टाइम है, आज का टाइम है, यही मौका है जिसपे हमें बाहर निकलना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।